मैं कर्मयोगी हमारे इस मतदाता संघ चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आइए मित्रों, आज हम एक अलग विषय हम लेके आए हैं। यह गंभीर विषय भी है। तो मित्रों, सबसे पहले मैं यह कहना चाहूँगा कि पहले आप यह टीवी न्यूज़ चैनल का एक न्यूज़ देखें, फिर हम इस विषय पर हम अपना बात रखेंगे। 7 पन्ने का है ये डॉक्यूमेंट। इसका शीर्षक है टुवर्ड्स रूल ऑफ इस्लाम इन इंडिया, यानी भारत में इस्लामिक शासन की ओर। और इसके नीचे लिखा है इंटरनल डॉक्यूमेंट नॉट फॉर सर्कुलेशन, यानी ये अंदरूनी दस्तावेज है, इसे सार्वजनिक नहीं करना है। इस डॉक्यूमेंट में क्या क्या लिखा हुआ है वो समझिए। दूसरे पन्ने में लिखा है कि भारत में 9 जिलों में मुसलमानों की आबादी 75% से अधिक है। कभी भारत पर राज करने वाले मुसलमान दोयम दर्जे के नागरिक हैं। तीसरे पन्ने में लिखा है कि इनका ख्वाब है 2047 में मुस्लिम समुदाय के हाथ में भारत की सत्ता आएगी, और इसके लिए इन्होंने खुद को 2047 का टारगेट दिया है। और यह दावा किया गया है कि अगर 10% मुस्लिम आबादी भी पीएफआई के साथ आ जाए तो बुज़दिल समुदाय को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया जाएगा। और भारत में इस्लामिक सत्ता स्थापित करने के लिए 4 चरण की प्लानिंग बताई गई। पहले चरण में मुसलमानों में एकजुटता बनाना, काडर का विस्तार करना, भारत के बजाय मुस्लिम पहचान स्थापित करना और तलवार या रॉड से हमले की ट्रेनिंग देनी होगी। इसे फिजिकल एजुकेशन यानी पीई कहा जाएगा। दूसरे चरण में पीएफआई के नेतृत्व में प्रदर्शन करना, दुश्मनों को ताकत दिखाना, दहशत से भर देना, पीई वाले चुनिंदा काडर को हथियार विस्फोटकों की ट्रेनिंग देना, उन्हें सुरक्षा बलों की नजरों से बचाए रखना। इसके साथ ही राष्ट्रीय झंडा, संविधान और अंबेडकर के नाम का इस्तेमाल करना और विदेशों से फंडिंग का इंतजाम करना होगा, ऐसा इस दस्तावेज में लिखा है। इसके बाद तीसरे चरण की बात लिखी है, जिसमें दलितों के साथ मिलकर हर स्तर पर चुनाव लड़ना, आरएसएस और दलितों के बीच दूरी पैदा करना, हथियार और विस्फोटक इकट्ठा करने की बात इसमें लिखी गई है। चौथे चरण में पीएफआई मुस्लिम समुदाय का एकमात्र नेतृत्व होगा, दूसरे मुस्लिम संगठन दरकिनार कर दिए जाएंगे। तब तक 50% दलित पिछड़ा जनजाति वोट बैंक साथ आ जाएगा, पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर सत्ता में आ जाएगी। इसी सीक्रेट दस्तावेज के छठे पन्ने पर यह बताया गया है कि पीएफआई के काडर को हथियारों और विस्फोटकों की ट्रेनिंग कैसे दी जाएगी, कहां से ट्रेनर आएंगे, कहां हथियारों का जखीरा जमा किया जाएगा। और 7वें पन्ने पर लिखा गया है कि संघ और हिंदूवादी नेताओं के निजी जानकारियों का डेटाबेस तैयार रखा जाएगा। और सबसे आखिरी पन्ने में बाहरी मदद का जिक्र किया गया है। इसी में लिखा गया है कि अगर भारत से युद्ध की बारी आई और काडर कम पड़े तो तुर्की जैसे इस्लामी देश से मदद ली जाएगी। तो मित्रों, जैसे कि इस न्यूज के माध्यम से आपको यहाँ पे जानकारी मिला कि पीएफआई का एक साजिश का यहाँ पे इस न्यूज में बताया जा रहा है कि कैसे पीएफआई ने बड़े रणनीति के तहत में इस देश का, हमारे देश की डेमोक्रेसी बदलने की पूरी साजिश की एक व्यू, एक डेटा एक उसने बना लिया था और तय किया था, और पूरी साजिश चलती रही है। कितना रणनीतिक तौर पर बनाई जाती है यह न्यूज देखकर हमें पता चलता है मित्रों। और मित्रों, इस न्यूज के माध्यम से हमें यह भी कैसे इसका डाटा हमसे हमें समझ में आता है कि इस देश का डेमोक्रेसी बदलने के लिए कितनी प्लानिंग से अपने देश में संचालित हो रहा है। मित्रों, हम कुछ कहते हैं तो हमारे ही समाज से ही लोग विरोधी बन जाते हैं। हमारा कहते हैं कि आप हिंदू मुस्लिम मत करें। उनसे मैं यह पूछना चाहता हूं कि मित्रों, जब पूरी प्लानिंग के साथ मुस्लिम संगठन पूरे देश में अपनी जड़ जमाते चले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके मुंह में दही क्यों जमा रहता है? मुस्लिमों के प्रति या तो आप कायर या नामर्द हो, जो सच को सच कहने से कतराते हो। मित्रों, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि मस्जिदों, मुस्लिमों संगठनों एवं अन्य मुस्लिम संस्थानों से देश की जनसंख्या वृद्धि करते हुए देश की डेमोक्रेसी बदलने के बाद देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश करते हैं तथा इस जनसंख्या वृद्धि के कार्यों को सफल बनाने हेतु घुसपैठिए रोहिंग्या
मुस्लिम एवं बांग्लादेशी मुस्लिमों का संरक्षण करते हुए मित्रों इस देश में अवैध रूप से बसाते हैं, फिर भी आप लोग खामोश क्यों रहते हैं? आप सभी के मन, बुद्धि, जुबान, मुंह में दही क्यों जमा रहता है? इतना सब कुछ होने के बाद भी आपकी खामोशी एवं देश के प्रति निष्क्रिय रहने पर आपकी इस महानता को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मित्रों, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आपको पता भी है कि इस्लामिक राष्ट्र का अर्थ क्या है? इस्लामिक राष्ट्र का मतलब शरिया कानून लागू, जिसमें गैर मुस्लिमों को जीने का अधिकार नहीं है। यदि गैर मुस्लिम जीवित रहना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें जजिया इस्लामिक टैक्स देना पड़ेगा। इसके साथ ही उन्हें जलालत की जीवन गुजारनी पड़ेगी। आप देश के 1000 वर्ष की इस्लामिक शासन की इतिहास पढ़ ले, सब पता चल जाएगा आपको। वास्तविकता में आप समझना नहीं चाहते। अलबत्ता क्या है कि सत्य को जब हम सत्य कहते हैं तो आप हमसे कहते हैं कि आप हिंदू मुस्लिम कर। मित्रों, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि अब बात करूंगा इस पीएफआई इस्लामिक संगठन की साजिश का। मित्रों, इसे सरकार ने 5 वर्ष के लिए प्रतिबंध तो किया है, जबकि इसे तो आजीवन प्रतिबंध लगाना चाहिए और इसके सभी पदाधिकारियों को आजीवन उम्र कैद की सजा होनी चाहिए, क्योंकि ये पीएफआई संस्था एवं इससे जुड़े लोग देश की डेमोक्रेसी को बदलने की साजिश में सम्मिलित थे। तो क्या मित्रों यह एक राष्ट्रद्रोह की अपराध नहीं है? लेकिन हमारे देश की घटिया कानून की वजहों से यह नहीं हो सकता। मित्रों, इस साजिश का, यह हमारे देश की डेमोक्रेसी बदलने की जो साजिश है, इसकी साजिश को हम ना तो कभी गंभीरता से कभी हम विचार करते और न ही हम इस पर समझना भी चाहते। तो याद रखिए मित्रों, एक दिन वह भी समय आएगा कि आपके पास में यह सोचने की समय भी नहीं बचेगा। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं मित्रों की देश की डेमोक्रेसी को बदलने की हर गतिविधियों का आप पुरजोर विरोध करें, अन्यथा न तो यह देश बचेगी और ना ही आपकी स्वतंत्रता। इसी के साथ मैं यह सभा समाप्त करता हूं। धन्यवाद। हर हर महादेव।